हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड हैप्पी ब्लेस गुरु यू। पूर्णिमा सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चे आज भी कम आए काफी। कैसे हो तुम लोग? इन बच्चे इन्फॉर्म्ड ही नहीं क्या? एक बात बताओ यार कि उस दिन जब हम लोगों ने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, पोल, तो मेजोरिटी तो इसी टाइमिंग पे थी ना यार? यस सर। जी सर। ऐसा कैसे हो गया यार? मेजोरिटी ने क्लिक किया था 3 to 3 PM ऑनवर्ड्स, और मेजोरिटी उसी टाइम में बच्चे नहीं आते हैं यार। चलो, आज दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं अपने को बच्चों। एक मीटर ब्रिज, एक पोटेंशियोमीटर, ये दो चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटे। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। लास्ट मीटर ब्रिज पर भी आने से पहले एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वो चीज किया था ना, वी वर टॉकिंग अबाउट एम मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, राइट? तो उसमें एक मिनट रुकना। उसमें जो लास्ट लास्ट में क्या किया था हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बेटा कि अगर रियल वोल्ट मीटर और रियल एम मीटर लगा होगा तो जो उनकी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से कम होती है, ज्यादा होती है, वो हम लोगों ने देखा था, है ना, एक सर्किट में। वो वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर था? यस सर। ठीक है। इफ वी अप्लाई इफ वी कनेक्ट रियल एम मीटर एंड रियल वोल्ट मीटर, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, तो रीडिंग क्या आएगी, कम आती है, ज्यादा आती है ना? एक एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर अपन टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है? एक एग्जांपल और, ठीक है? आई होप आप लोगों को याद होगा। नोट्स रिवाइज किया क्या, या नहीं कर पाए? सर एक क्वेश्चन ही ले लो ना, अच्छा वाला। हाँ, क्वेश्चन ही ले रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, सीधा देखिए। ये बेटा देखिए, सर्किट एक ले रहे हैं, ऐसा कुछ है, ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है बेटा, ठीक है? और ये रजिस्टर आर है, ठीक है? और दो चीज कनेक्ट करेंगे हम। एक तो कनेक्ट कर रहे हैं एम मीटर, एक ही सर्किट में, ठीक है? एक एम मीटर कनेक्ट करते हैं और एक कनेक्ट करते हैं बेटे वोल्ट मीटर। ठीक है, राइट? दिस इज रियल एम मीटर बेटा, दिस इज रियल वोल्ट मीटर, ठीक है? दे आर नॉट आइडियल, कीप रिमेंबर दैट, है ना? तो अभी आपसे पूछता, जैसे मान लो रियल है ये, तो इस मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ आरवी मान सकते हो, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ आर ए मान सकते हो, ठीक है? तो अब इस सर्किट में बताना है तुमको कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है? अच्छा, बिना इंस्ट्रूमेंट के अगर ये सर्किट बनाऊं मैं, तो एक बार वो वाला भी सर्किट बना देते हैं ताकि कंपैरिजन हो पाए ना अपना, कि रीडिंग कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो एक बार बिना उसके भी बना देता हूँ मैं सर्किट। ये आपका एक्चुअल सर्किट है बेटा, ठीक है? और ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने के बाद वाला सर्किट है, ऑलराइट? इसमें फटाफट एक बार याद दिला देते हैं कि जो करंट इसमें फ्लो करती थी वो करंट सर वो आई। ईएमएफ रियल है या आइडियल है? ये आइडियल सेल मान लो, ओके। या रियल मानना है तो रियल भी मान सकते हो, अगर रियल मानोगे तो इस रजिस्टर को इसका इंटरनल मान सकते हो, है ना? ठीक है सर। है ना? तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये करंट है, ठीक? अब अगर मैं चाहता हूं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, रियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना, इसके एंड के अक्रॉस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी। ये भी हमको पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, बट हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके अक्रॉस अगर एक आइडियल सेल कनेक्टेड है ना, अगर इसको मैं आइडियल सेल ऐसे मान लूं, ये आइडियल सेल इस रेजिस्टर आर के कनेक्टेड है, तो इस आर के अक्रॉस ईएमएफ हमेशा कितना होगा बेटा, ई ही तो होगा, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट ईएमएफ ई का एक सेल इस रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो जो भी इसके इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आई आर जो बोल रहे हैं अपन, वो बेसिकली ई के बराबर ही होना है हमेशा, है ना, आई इंटू आर जो होगा वो ई ही होगा, है ना, क्योंकि इट्स आइडियल सेल एक कनेक्टेड है इसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का एक सेल कनेक्टेड है। तो अब अपने को इसकी और इसकी रीडिंग के बारे में अपने को कुछ कुछ कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग आप ही बताओगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है, क्या होगी। तो अच्छा बताओ, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तो रीडिंग क्या होती बेटा, ई। ई ही होती, बिल्कुल सही बात है। तो अभी ग्रेटर देन ई होगी, लेस देन ई होगी, सर आपने क्वेश्चन के साथ शुरू किया क्या? हाँ बेटा, ठीक। इक्वल टू ई होगी, ठीक है, या फिर यू कैन नॉट से, ठीक है, पहला सवाल ये रहा। दूसरा, एम मीटर की रीडिंग के बारे में क्या कहेंगे। तो देखो एम मीटर, देखो अगर ये एम मीटर आइडियल होता तो कितनी करंट रीड करता बोलो, ये वाली आई ई बाई आर। ई बाई आर रीड करता, अभी क्या रीड करेगा, तो एम मीटर रीडिंग, ठीक है, विल इट रीड ग्रेटर देन आई, आई मतलब यही आई, या ई बाई आर लिख देते चलो, ई बाई आर, लेस देन ई बाई आर, ठीक है, इक्वल्स टू ई बाई आर, वो तो कतई मेजर नहीं कर सकता, या फिर कैन नॉट से। ओके, डू यू वांट टू ट्राई, यस सर। चलिए ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर आपने कल के नोट्स भेजे हैं क्या? हाँ भेज दिए ना। ओके सर। है ना, ABCD ऑप्शन मान लेना, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका ABCD, उस जरा फर्स्ट क्वेश्चन ABCD है ना, इसे दोनों का आंसर दे दो चैट में जल्दी। बताइए बेटा फटाफट। बोलो बच्चों।
दो लोगों का आंसर आया है। पहला वाला दोनों का करेक्ट है, दूसरा वाला दोनों लोग का रॉन्ग है। एम मीटर की रीडिंग गलत बता रहे हो, वोल्ट मीटर की सही बता रहे हो। अभी भी गलत है। और लोग नहीं बोलोगे? कर दूं? अभी भी गलत है। चलिए कर दे क्या? आइए कर। हाँ सर। देखो बेटे, लेट्स सॉल्व। देखो, है ना, सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट, ये जो वोल्ट मीटर रीड कितना करेगा, है ना, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। ठीक है, तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग नापना है, सो वो काम नहीं करेंगे कि पूरा पहले पूरा आर इक्विवेलेंट निकालें, फिर इसके थ्रू करंट निकालें, फिर करंट कितना इस रजिस्टर में जा रहा है वो निकालें, फिर आई इंटू आर, लफड़ा है। हम लोगों ने इजी तरीका सीखा था। क्या सीखा था हम लोगों ने? स्मार्ट तरीका, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अक्रॉस सेल ले लेंगे। अक्रॉस सेल ले लो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मान लो इसके थ्रू करंट जा रहा है कुछ भी आई डैश। ठीक है, तो ये जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? e माइनस आई डैश इंटू आर ए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? Yes. यही आएगा। तो बताओ, सोचो, इस आई डैश इंटू आर ए, ये आई डैश है, आई डैश इंटू आर ए। अब सोचो, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मुझे दिख रहा है कि ये जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस रेजिस्टर के क्रॉस, वो ई है, और यहाँ पर ई माइनस समथिंग है। अब ये समथिंग कितना है वो हमको जानने की जरूरत नहीं है, बस ई माइनस है तो मतलब ई से कम है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेस देन ई आएगी, बात खत्म। वोल्ट मीटर की रीडिंग लेस देन ई आएगी। चलो, तो ये तो सही आंसर दे रहे हो तुम लोग। नाउ एम मीटर की रीडिंग। एम मीटर की रीडिंग भी सिंपल ही है। देखो, आई डैश निकाल लेते हैं। आई डैश, आई डैश निकालते थे क्योंकि देखो पहले वाला आई ई बाई आर है, इसी से कंपेयर कर लेंगे आई डैश निकाल के, क्योंकि ये एम मीटर कौन सी करंट को मेजर करेगा? इसी आई डैश को मेजर करेगा। ये जो इस ब्रांच में करंट है आई डैश, है ना, ये जो करंट है सेमी करंट होगी पूरे ब्रांच में। सो लेट्स मेजर। ठीक है, आई, करेक्ट कहाँ गया यार? हाँ, चलिए मेजर करते हैं इसको। तो पहले क्या करते हैं, आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन, है ना, ई अपॉन इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं, है ना। ये पूरा पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस ईएमएफ ई, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब पूरे सर्किट का ई इक्विवेलेंट कितना है, तो ये दोनों पैरेलल में है और ये वाला रेजिस्टर सीरीज में है। पहले इसका पैरेलल कितना होगा, तो आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी, है ना, और इसमें क्या सीरीज में जुड़ रहा है? आर ए। ठीक है, आर ए जुड़ रहा है। तो अब यहां से बताओ कि कौन सी करंट बढ़ी है, आई डैश बढ़ी है, आई बढ़ी? आई कितनी सर थी भाई? नहीं बता सकते ना। आ, क्यों नहीं बता सकते? सर आरे पता नहीं है। तो क्यों, मतलब उसकी एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं अपने को, आर इक्विवेलेंट की क्या आएगी, आर से बड़ी आर से छोटी। तो अगर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता है। तो डिनोमिनेटर जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, सर वो ये आर से छोटा है। ये कैपिटल आर से छोटा है ना। और मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो आई में क्या है, डिनोमिनेटर में कैपिटल आर है, और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी कैपिटल आर से छोटी है, तो कैपिटल आर से छोटा तो हुआ ये, है ना, आरवी, ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से ये वाला पार्ट आर से छोटा हुआ, लेकिन फिर उसमें कुछ जुड़ भी जा रहा है। ठीक,
अब कितना बड़ा जुड़ रहा है ये नहीं पता ना, देखो छोटा तो हो रहा है, छोटा होने के बाद जुड़ रहा है, तो अब ये नहीं पता अपने को चल रहा कि जुड़ने के बाद ये जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है ये कैपिटल आर से बड़ा हो गया या छोटा ही रहा, है ना। ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू जब तक नहीं देंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ओवरऑल कैपिटल आर से बड़ा है या छोटा है। डू यू अग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो हम एमीटर की रीडिंग का आंसर होगा कैन नॉट से। एमीटर के बारे में हम बोलेंगे कैन नॉट से। ये मत सोचना कि ये फालतू ऑप्शन होता है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। फालतू ऑप्शन नहीं है भाई, ये डी ऑप्शन है, ये यहाँ पर ये है। ठीक है, वी कैन नॉट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब हम लोग ये जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बचे हैं मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। ये बहुत सिंपल होता है मीटर ब्रिज, बेटा बहुत सिंपल है मीटर ब्रिज। ये देखिए मीटर ब्रिज कुछ देखने में इस तरीके का होता है, ठीक है। कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है ये तो ऐसे वुडन का पार्ट है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक डायग्राम ऐसे मैं आपको दिखाने के लिए, लैब में अगर जाकर के तुम शायद देखे होगे या देखोगे, आई डोंट नो, कुछ स्कूल वाले 11th में ही 12th का एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, क्योंकि 11th का एक्सपेरिमेंट बोर्ड में होता नहीं, तो कुछ स्कूल में मैंने देखा है कि 11th का एक्सपेरिमेंट ही स्किप कर देते हैं और 11th में ही सीधा 12th के बोर्ड का एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे इसको 11th में ही किए हुए होते हैं, और अगर नहीं किया है तुम लोगों ने तो ये अभी करोगे इसको तुम लोग मीटर ब्रिज। ये तो बोर्ड के सिलेबस में भी, ये बोर्ड में रहता है, ये इसको करना ही करना है, सबको ही करोगे। क्या है देखो, ये ऐसे वुड का पार्ट है, ये वुड है, ये वुड, ठीक है। यहां पर देखिए एक वायर लगी हुई है, इट्स अ मीटर ब्रिज वायर, ठीक है। दिस इज मीटर ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर। ठीक है, रॉड बोल लो, वायर बोल लो, ठीक है, ऐसा लगा रहता है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखो क्या है ना, ये बेसिकली क्या है मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है और कुछ नहीं है। दिस इज ओनली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैं लिख देता हूं मीटर ब्रिज works on principle of Wheatstone bridge only। ठीक है, ठीक है, इसी पर काम करता है ये, ठीक। अब देखो क्या किस लिए यूज होता है, व्हाट्स द यूज ऑफ मीटर ब्रिज। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे हाथ में एक रजिस्टर पकड़ाया, ठीक, तुम्हारे हाथ में क्या किया बेटा, एक बोला ये लो रजिस्टर पकड़ो, तुमने इसको पकड़ा, तुमने पूछा सर इसका रेजिस्टेंस कितना है, मैंने बोला बेटा वही फाइंड आउट करना है। तुम इसको रजिस्टर को लिया और दौड़े दौड़े आए और तुमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस इज अननोन रजिस्टर जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, यही गोल है, ठीक। यहाँ पर एक नोन रजिस्टर फिट है, ठीक। और ये जो वुड वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसके अंदर पूरी वायरिंग है, ऐसे ऐसे इसके पीछे से अगर जाओगे ये पूरी ऐसे वायरिंग कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे, फिर ये पूरा ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे मत सोचना कि वायरिंग नहीं है, ये पूरा ऐसे वायर है, ठीक। और ये तो पूरा वायर है ही इस तरह से, सो इट्स अ क्लोज सर्किट, इस तरीके से ये पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा, और ये बीच से एक एक और ब्रांच निकली है और गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ठीक। अब क्या होगा कि अननोन रेजिस्टर ला करके तुमने यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ पर एक नोन रेजिस्टर लगा होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस तुमको पता होना चाहिए, पता होगा मतलब तुमको लैब में मिल जाएगा नोन रेजिस्टर, इसकी वैल्यू तुमको पता होगी, उसको कनेक्ट कर देना यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा का पूरा जो ये क्लोज सर्किट है तुम्हारा, ये बाहर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक। इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट दौड़ने वाली है। अब तुम क्या करोगे, यहां से एक ब्रांच निकला है गैल्वेनोमीटर, और ये जो इसको जो बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जॉकी, ठीक। ये जॉकी इस पर टच होता है, ऐसे करके टच रहेगा, और इस पूरे जॉकी को हम ले करके यहां से धीरे धीरे चलाते हुए मूव करते हुए इस एंड तक जाते हैं, ठीक। और जब हम इस जैसे मान लो ये जॉकी जो है ये सपोज करो यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, या यहीं पर कनेक्टेड है, ठीक। तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा वायर है ये दो सेक्शन में काम कर रहा होगा, ये दो पार्ट में इसको इमेजिन कर सकते हो। वन पार्ट ऑफ द रेजिस्टर इज दिस एंड वन पार्ट ऑफ द रेजिस्टर इज दिस, मतलब इस पूरे वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसमें से ये दो सेक्शन में बढ़ गया, यहाँ पे टच कर दिया ना,
टच करने से एक जंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक। अब होगा क्या, कुछ नहीं, गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही होगी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस जॉकी को यहां से यहां तक चला रहे होंगे ना, तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। और जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सोचो, है ना, अगर क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं, गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब इससे कोई करंट ही नहीं जा रहा, और इससे अगर कोई करंट ही नहीं आ रहा मतलब देखो ये यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है, पर इससे कोई करंट नहीं आ रहा। इसका मतलब यही हुआ ना कि दिस रजिस्टर अपॉन दिस रजिस्टर इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट विल बी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस रिलेशन की मदद से हम आर अननोन को कैलकुलेट करने वाले हैं। मोटी मोटी बात समझ में आई क्या तुम्हें? यस सर। सर मीटर ब्रिज वायर की खुद की भी रेजिस्टेंस होती है, हाँ हमें हाँ पता बिल्कुल, हाँ हाँ होती कुछ बिल्कुल होगी ना, एक कॉपर का वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस तो होगी होगी, ठीक है। जी। थैंक यू सर। आइए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, वो सेम ऊपर वाला ही डायग्राम है, बस अभी ये जो मीटर ब्रिज वायर है इसकी कुछ लेंथ एल मान लेना। जनरली लैब में जब तुम जाओगे ना तो ये वायर 100 सेंटीमीटर की वायर होती है लैब में, प्रैक्टिकली किसी भी लैब में जो स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज होता है वो 100 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन में इस लेंथ को चेंज करके भी दे सकता है, बट इन जनरल लैब में प्रैक्टिकली ये 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब मान लो तुमने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर कनेक्ट किया और मतलब ये जॉकी को यहाँ से ऐसे मूव कराना चालू किया, और एक सर्टेन पॉइंट पर यहाँ पर जब ये टच्ड है उस समय तुमको नल डिफ्लेक्शन मिला, ठीक, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर, जिसको नल पॉइंट बोला जाता है। मतलब ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये नल पॉइंट हो गया। तो हमने स्केल से रीडिंग ले ली, तो यहां से यहां तक की रीडिंग आ गई x, और जो रिमेनिंग लेंथ है l माइनस एक्स आ गई। क्लियरिटी है यहाँ पर? यस अब ये जो x लेंथ का वायर है ना, लेट्स अज्यूम कि इसका रेजिस्टेंस p है, और ये l माइनस एक्स वाला वायर का लेट्स अज्यूम इट्स रेजिस्टेंस इज q. So if this is a if the there is a zero deflection, there is a no deflection through galvanometer, it means there is a no current passing through the galvanometer, it means कि it's a valence Wheatstone bridge. तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ Wheatstone bridge की कंडीशन से? P, बोलो, P अपॉन R known is equals to Q अपॉन R unknown. क्या कहते हो, यस और नो? यस पी क्यू हमने रेजिस्टेंस माना है ना उन वायर्स का। हाँ, P and Q are the resistance of two sections of wire. P is a resistance of this X section and Q is a resistance of this L minus X section. Clear है क्या? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब यहां से R unknown की देखो वैल्यू क्या आएगी। R unknown की वैल्यू कितनी आएगी? R unknown की वैल्यू, so it will be equal to Q upon P into R known, ठीक। अब हम P और Q को क्या लिख सकते हैं? P और Q तो मतलब रेजिस्टेंस है दोनों सेक्शन के, बट एक चीज हम जानते हैं, देखो ये जो सर लेंथ के इसमें सुनो सुनो, ये जो वायर है ना, ये वायर, लेट्स अज्यूम कि जो जनरली जो मीटर ब्रिज होता है उसमें ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, और इसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो हम ये अज्यूमिंग, रो एल बाई ए करके रो और ए कट जाएंगे हाँ, तो यस यस यस, अज्यूमिंग मीटर ब्रिज wire to be of uniform cross section and of constant resistivity, ये दो चीज हम मान रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो तुम सोचो कि हम P की रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? P की रेजिस्टेंस, P इज इक्वल टू रो, उसकी लेंथ है x और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ a, ठीक है। एंड सिमिलरली
क्यू की रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, रो इंटू L माइनस एक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सही कर रहा हूं ना मैं, यस सर। है ना? इस P की रेजिस्टेंस लिखी मैंने, इस Q की रेजिस्टेंस लिखी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सो सेम A, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, सेम रो। नाउ यहां से तुम देखो Q बाई P का रेशियो कितना आ रहा है, Q बाई P का रेशियो, सो Q बाई P यू आर गेटिंग L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L। ठीक है, और इसको हम यहाँ यूज करेंगे एंड वी गेट ourself a फॉर्मूला। सर एक्स रहेगा ना नीचे? नीचे x रहेगा, यस। ठीक है, तो r अननोन इज इक्वल टू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू r नोन। ठीक है, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कंसेप्ट क्या लगाया। आप देखो बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, वो सॉल्व कर लिया बस। ठीक है, तो फॉर्मूला डिपेंडेंट तो रहो मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुम डिपेंडेंट रहो इस पूरे प्रोसेस पर। देख लो अच्छे से क्या किया है। तो करंट वाले चैप्टर के लिए अगर मॉड्यूल थोड़ी कम सॉल्व की हो बट आपके क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हो तो बीटेस्ट के लिए काम चल जाएगा क्या? नहीं बेटा, ओके। प्रैक्टिस चाहिए होगी। देखो काम तो चल जाएगा, मतलब कंसेप्ट तो सारे तुम्हें समझ में आ जाएंगे, लेकिन जी कंसेप्ट समझ पाने से नहीं स्कोरिंग होगी ना यार। क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे, जी सर। क्वेश्चन जी लगाने सर। पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर तुमने ढंग से मेरे नोट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके लगाया है, सो स्टिल यू विल बी ऑन द बेटर पोजीशन तो रहेगी थोड़ी। ठीक है, बट जी प्रैक्टिस का सर। कोई अल्टरनेटिव है नहीं ये। हाँ सर बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब ना यहाँ पर दो कंसेप्ट और हैं जो मीटर ब्रिज से रिलेटेड, वो एरर एनालिसिस में है। मतलब जो एक चैप्टर आता है ना बाद में, यूनिट एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस, उसमें एक लीस्ट काउंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो वो मैं यहाँ पर अगर अभी पढ़ाऊंगा तो वो तुमको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि लीस्ट काउंट कवर नहीं हुआ है। तो मैं काम ये करता हूँ कि हम लोगों को याद रहे कि अपन एक कुछ छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पेज पे लिख दे रहा हूँ, और तुम लोग भी याद रखना इस चीज को कि एरर पार्ट जो छूट रहा है, एरर एनालिसिस एंड, चलो एक तो कंप्लीट कर ही देते हैं, एरर एनालिसिस इन मीटर ब्रिज। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये इट विल बी कंप्लीटेड लेटर ऑन, विल बी कंप्लीटेड आफ्टर व्हाट, एरर चैप्टर। सर इसके लिए एक दो पेज छोड़ दे क्या? जरूरत नहीं है, बस इसको लिख दो, इस हेडिंग को डाल दो, ताकि तुमको बस पता रहे ये चीज जो है ये बाद में कंप्लीट करनी है। ठीक है, पेज मत छोड़ो, हम लोग इसको जब जब एरर पढ़ाऊंगा ना तो वहीं पर उसको करवा दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, वहीं पर करवा देंगे हम। बस हेडिंग जरूर डाल करके रख देना इसको, ताकि प्रॉपर याद रहे कि ये चीज पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता देता हूँ इसमें, इसमें एक बिना एरर एनालिसिस के एक चीज हो जाएगा, जो कि है एंड करेक्शन। बेटा एंड करेक्शन के भी एक सवाल होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो ये आपका पूरा सेटअप है ना, तुमको ना क्या डेट, देखो होता क्या है, जब जैसे इस वायर को जब कनेक्ट किया जाता है बेटा, तो ऐसा तो अब जैसे हम तो डायग्राम बना रहे हैं, तो डायग्राम में तो बस ये जहां पर वायर खत्म हुआ वहीं पर लकड़ी से कनेक्ट हो गया, बट रियलिटी में ऐसे कनेक्ट नहीं होता। कनेक्ट करने के लिए वायर को साइड में, यहाँ ये वाला जो साइड है इसमें बेंड करना पड़ता है ना, ऐसे बेंड करके कनेक्ट करना पड़ता है, और इधर भी बेंड करके कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसको तो आप मेजर कर ही नहीं रहे हो, जो बेंड वाला पार्ट है उसका भी तो रेजिस्टेंस काउंट होगा ना, है ना? वो ठीक है, रियलिटी में जो दिखने में जो लेंथ दिख रही है वायर की, वो एल लेंथ की वायर दिख रही है, बट ये जो एक्स्ट्रा घूम करके जो आपने कनेक्ट किया है दोनों साइड, उसको तो आपने मेजर किया नहीं। तो वो एंड का जो करेक्शन है उसको भी अपने को अकाउंट में लेना पड़ेगा, वरना एरर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझा देते हैं।
ठीक है, मान लो ये जो x की वैल्यू है, लेट से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, रुक जा थोड़ा सा इसको फिगर को बड़ा कर, ठीक है। तो लेट से कि जो x की वैल्यू है वो 54 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है L माइनस एक्स, उसकी कितनी वैल्यू आ रही होगी? 100 सेंटीमीटर का वायर है तो 46 ना, 46 सेंटीमीटर, L 100 मान लेंगे, L तो 100 है ही, दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, जैसे ऐसा डेटा दे देगा क्वेश्चन में, एकदम सिंपल, लेफ्ट एंड करेक्शन डायरेक्ट दे देगा, इसमें कुछ खेलेगा नहीं, डायरेक्ट देगा, लेफ्ट एंड करेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट एंड करेक्शन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से दो डेटा दे देगा। तो बहुत इजी है, आपको करना क्या है, यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है, यही लगाएंगे ना, अब तो ये लगाएंगे, बस इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से आपको चीजें करनी है। देखिए क्या, ये दो चीज तो है बेटा, L माइनस एक्स और ये है, लेकिन इसके साथ साथ तुमको एंड करेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए, मतलब ये जो L माइनस एक्स है, ये L माइनस एक्स कौन सा वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है ना, तो राइट एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर है, तो ऊपर में 2 ऐड करेंगे बेटा, समझ रहे हैं। और नीचे नीचे जो x लिखा हुआ है, ये लेफ्ट वायर वाला पार्ट है, तो लेफ्ट एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे, समझ रहे हैं क्या। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, बहुत इजी है, खत्म हो गया। तो यानी कि आपका जो r अननोन आएगा, वो ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 46 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 1 इंटू r नोन। समझ गया क्या क्या करना है? सर हाँ, सर एल में करेक्शन नहीं होगा क्या? नहीं प्लस ओवरऑल, कौन ये L में? हाँ सर। नहीं, वो कर दिया ना, लेफ्ट और राइट का ही तो एंड करेक्शन, ओवरऑल वायर का करेक्शन करेक्शन हो गया ना। ओवरऑल जो L है हमारी, L तो यहां से यहां तक की वायर ही है, ठीक है। बस वो जो ये जो करेक्शन है ना, करेक्शन मतलब कि ये जो यहाँ पर घूम करके आया हुआ है, जो घूमा हुआ है, तो लेफ्ट में जो एक्स्ट्रा घूमा हुआ है वो 1 है, और राइट में जो एक्स्ट्रा घूमा हुआ है 2 है, तो उसको बस आपको यहीं पर ऐड कर देना है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो गई ना यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सोचो एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर घुमा हुआ है, तो उस 2 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगी, उसी के लिए हम 2 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ऐड कर रहे हैं एल को, एल तो नॉर्मल वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता, जी ठीक है। सर। बस इतना ही है बेटा। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें एक वेरिएशन देखिए क्या आ सकता है, ये आपका मीटर ब्रिज में, ये एंड करेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ये L इज इक्वल टू 100, ये क्या हम याद रखेंगे कि कुछ दिया जरूरत रहता नहीं, है? याद रखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन ओके। देखो, जैसे मेंस वेंस के जो सवाल जनरली क्वेश्चन में दिया होता है एल कितना है, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन दिया रहता है, और जनरली अगर मान लो नहीं दिया और जरूरत पड़ रही है, तब एल को 100 मान लेना, अगर जी सर। रिक्वायरमेंट है इसकी तो, थैंक यू सर। ठीक है। अब देखो एक ये वाला एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पर क्या किया ना, देखो चेंज क्या कर रहा है, ये इस बार जो वायर कनेक्ट किया वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं किया, फ्रस्टम है ये वायर जो है बेटा, आपके फ्रस्टम है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर ऐसे क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका रेडियस बेटा ए है, और ये ऐसे आया है, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस बेटा बी है, पूरी वायर का लेंथ एल है, पूरा सेटअप सेम है, बस जो मीटर ब्रिज वायर था, इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसको फ्रस्टम वाला बना दिया, और फिर से एक्सपेरिमेंट करना है और पूछेगा सवाल यहाँ पर, ठीक। तो बस आंख मूंद करके ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब ये चीज नहीं होगा, अब क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, तो जब डिवाइड करोगे तो क्यू बाई पी ये नहीं आने वाला है, एरिया वाला भी पार्ट रहेगा। तो इसी दिन के लिए मैंने आपसे बोला था कि फ्रस्टम की रेजिस्टेंस को याद रखना, इसका एक फॉर्मूला आपको याद दिलाया था, डू यू रिमेम्बर? यस सर। याद रखने के लिए बोला था मैंने, किसी को याद है? एनीवन बोलो। रो एल बाई पाई ए बी। वेरी गुड,
बताया था मैंने, रो एल अपॉन ए। और ए को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन रेडियस दो अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं, तो पाई आर आर स्क्वायर को पाई R1 इंटू R2 याद कर सकते हो। और एक रेडियस है आपका ए, एक रेडियस है आपका बी, तो रो एल अपॉन पाई ए बी, ये मैंने याद रखने के लिए आप लोगों से बोला था, ठीक है, इसको याद रखिए, क्योंकि देखिए आज काम आ गया ना। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन बना करके कई बार यूज मैंने देखा है करते हैं एडवांस में, ठीक है, तो इसको इसको याद रखिए बेटा, इसको डिराइव किया था हम लोगों ने क्लास में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लो कि आपको नल पॉइंट बेटा यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरी कहानी वही है, सब कुछ वही है। लेट्स से कि आपको नल पॉइंट बेटा यहाँ पर कहीं मिल रहा है, लेट्स से कि ये जो है ये एक्स है बेटा, ठीक है, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स, ठीक है ना, एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब इन दोनों की रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि ये जो है ये पी है और ये क्यू है, ये दो सेक्शन बेटा, पी मतलब यहां से लेकर के इतना सेक्शन का रेजिस्टेंस पी और इतना सेक्शन का रेजिस्टेंस क्यू, समझ गए ना, ऐसा मान रहे हैं अपन, तो पी और क्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये देखो मैंने, क्योंकि दो अलग अलग सेक्शन है तो उसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, तो ये जो था ना पार्ट, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया, यहाँ पर आकर के आपका कनेक्टेड है इस तरह से गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो इस ये वाला जो पार्ट है आपका एक्स लेंथ वाला, और ये आपका एल माइनस एक्स, ठीक है। एंड एक्स वाला पार्ट का जो लेफ्ट साइड का जो रेडियस है वो ए है, और जहां से आपने कट किया वहां पर कुछ रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक। और ये जो एल माइनस एक्स का लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसका भी रेडियस स्मॉल आर ही होगा, क्योंकि ये तो जुड़े हुए थे ना, तो ऐसा दिख रहा था जब बेसिकली स्मॉल आर, आई गेस तुम समझ गए होगे। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, ये इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस, हम इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस, ये वाला रेडियस, ठीक है ना, इसको बेटा हम स्मॉल आर ले रहे हैं, समझ गए, ये वाले को, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये भी स्मॉल और ये स्मॉल, इसका राइट एंड जो होगा इसका क्रॉस सेक्शन बी होगा बेटा। तब दोनों का रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को आप पी बोल रहे हो, इसकी रेजिस्टेंस को आप क्यू बोल रहे हो, तो पी एन क्यू लिखवाइए। तो पी कितना होगा बेटा, बोलो, रो एक्स, नहीं बोलोगे, पाई ए आर, पाई ए आर, सिमिलरली क्यू बोल दो, रो एल माइनस एक्स अपॉन पाई आर वी, रो एल माइनस एक्स अपॉन पाई बी आर, है ना, यही हो गया। अब रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेंगे, काम हो गया अपना काम, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं। तो Q अपॉन पी ना, देखो मेन मेन तो यही है, यहाँ तक तो सेम ही रिजल्ट रहेगा ना, ये कहानी तो सेम ही है ना, इतनी तो यहाँ तक तो कहानी सेम ही, व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है तो, ठीक है, तो बस Q बाई पी आपको निकाल करके इसमें डाल देना है, ठीक है। तो व्हाट इज Q बाई पी, Q बाई पी कितना आ रहा है, तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, बी अपॉन बी अपॉन ए अपॉन बी, सॉरी सर, ए अपॉन बी आएगा, हाँ, ठीक है, इसको प्लग इन कर देंगे, अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना फॉर्मूला मिल रहा है देखो, आर अननोन इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ए बाई बी इंटू आर नोन। फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है, मेन कुछ 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 चीजें याद रखनी है, कुछ कुछ चीजें समझनी है, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, याद रखो इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑल दो नहीं है, ठीक है, बट ये जरूर याद रखना है, ये रिजल्ट, इसको याद रखने के लिए बोला हुआ है मैंने, इसको जरूर याद रखना, सर ठीक है। आपने वो शेप का नाम क्या बताया? फ्रस्टम बोल दो, इसको फ्रस्टम बोलते हैं ना यार,
ओके। है ना। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कोन बन जाता है, कोन के एक सेक्शन को काट देते हैं तो फ्रस्टम ही तो बोलते हैं इसको। जैसे ये जी कोन सर। है, ऐसे करके इसको ऐसे काट दोगे तो ये बीच का नीचे वाला पार्ट फ्रस्टम हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन करें, कुछ देख देख लो, अच्छे से देख लो, इसको समझ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कुछ पूछना है पूछो। बढ़े आगे। सर हमें सेंटीमीटर में करना है या मीटर में करना है बेटा, वो तो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ना, ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन डिमांड क्या है ऑप्शन की, उस पर करेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, हटाओ आगे। यस सर। चलिए ये रहा सवाल बेटा। बोला है कि टू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू एक्स ओम, R2 इज इक्वल टू 1 ओम। देखो ये वाला जो है ये एक्स ओम है बेटा, ये वाला 1 ओम है, आर कनेक्टेड टू ए वायर ए बी, ये वायर ए बी है। तुम देख सकते हो ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी एज शोन इन फिगर द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सेस फ्रॉम 0.22 मिलीमीटर एट ए टू 1 मिलीमीटर। मतलब देख रहे हो ये वही फ्रस्टम वाला वायर है ये, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन का वो 0.2 मिलीमीटर है, यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, ठीक है। फिर वही सेटअप है, गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर, ये देखो वायर के सेंटर पे कनेक्टेड है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब ये वाला एंड इससे 50 सेंटीमीटर दूर है, इससे भी 50 सेंटीमीटर दूर है, मतलब पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है। बोला शो जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये R1 पूछ रहा है, ठीक है क्या। जल्दी से आंसर बताइए चैट में। क्वेश्चन समझ गए हो गया, गेस यस सर। बताइए आंसर। हो गया बेटा, इनफ टाइम है। पिछले एग्जांपल के बाद इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस पूरा का ना। सर 1 मिनट वो क्वेश्चन दिखाओ ना। हम्म। चलिए मैं कर दूं, आंसर मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा। सर बस 2 मिनट। दो नहीं, 1 मिनट जल्दी। चलिए अब कर देते हैं बेटा, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। 0.2 है क्या आंसर सर? हम्म।
मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले से हिसाब से मत निकालो, लॉजिक से करो नॉर्मल। फॉर्मूला लगा रहे हो इसलिए 0.2 आ रहा है, वो भी गलत लगाया होगा इसलिए 0.2 आया है। देखिए सिंपल व्हीटस्टोन करो ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करो ना। कहाँ फॉर्मूला और लेके चक्कर में पड़ रहा हो, बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाओ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, बस ये करिए आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ जल्दी। चलिए ठीक है, अब मैं करता 5 हूँ। ना? हम्म, देखिए R1 की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है, R1 x X. ओम, ठीक है। R2 कितना दिया हुआ है, 1 ओम, ठीक है। और ये 50 सेंटीमीटर है, ये वाला सेक्शन भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बीच का क्रॉस सेक्शन का रेडियस नहीं पता, इसके रेडियस को कुछ R मान लेते हैं, ठीक। यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन का रेडियस पता है कितना है, ये वाला 0.2 मिलीमीटर, और ये वाला कितना दिया है 1 मिलीमीटर। बस खत्म हो गया सवाल, देखो कैसे। बस विड्थ बैलेंस है ना, गैल्वेनोमीटर पे नो डिफ्लेक्शन, यानी दिस अपॉन दिस, यानी कि अच्छा दिस अपॉन दिस भी कर सकता हूँ, दिस उल्टा भी लिख सकता हूँ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक ही बात है। तो पहले मैं इसका रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, तो रो इंटू एल यानी कि 50 सेंटीमीटर बाई पाई ए बी, तो ए है 0.2 मिलीमीटर इंटू ये वाला रेडियस कुछ आर, ठीक है, रेडियस आर, और है ना किस ये इसका रेजिस्टेंस लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो पहले ये लिख देते हैं, यानी रो इंटू 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पाई, थोड़ा साइड कर लीजिए, कहाँ गया है, ठीक है, पाई इंटू ए, यानी मतलब पाई इंटू आर, ठीक है, इंटू इसका रेडियस यानी 1 मिलीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ओम। बस खत्म, सॉल्व कर दो यहाँ से रो कट गया, 50 से 50 सेंटीमीटर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, इस मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, तो आपको निकालना क्या है, खाली एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू उधर चला जाएगा, यू आर गेटिंग 1/0.2 यानी कि 5 ओम, खत्म, यही आंसर है। 1 लाइन इक्वेशन बस, है ना, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल व्हीटस्टोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक दो लोगों ने सही आंसर दिया है, सिदीक्षा ने सही दिया, और किसने सही दिया, रिशिता ने लास्ट में बोला था। ठीक है, आइए बात करते हैं पोटेंशियोमीटर बेटा। ये देखिए ये वाला टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है अपना, खत्म होने वाला है अपना चैप्टर पोटेंशियोमीटर। बेटा सुनिए, लास्ट ध्यान से सुनेंगे, पोटेंशियोमीटर लास्ट टॉपिक है, बट अगेन इट्स नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंस के सिलेबस में ये नहीं है पोटेंशियोमीटर, ओनली इन एडवांस। मेंस में था पहले, इसको हटा दिया गया, अभी सिर्फ एडवांस में है ये, ठीक है, लिख देते हैं। ओनली इन एडवांस, ठीक है। अब ये वन ऑफ दोज टॉपिक है ना जिससे बच्चा, मैंने देखा है, हमेशा डरता है इस टॉपिक से। बच्चा हमेशा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करता है। द रीजन बीइंग इज कि इसका जो सर्किट जब बनता है ना, थोड़ा सा बल्की सा बनता है, तो बल्की सर्किट देख के बच्चा घबरा जाता है। लेकिन मैं तुमको एक अश्योरेंस दे सकता हूँ इस टॉपिक में कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक। मैं तुमको दिखाऊंगा अभी कैसे, है ना। हम लोग चीजों को मैथोडिकली पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इतना इजीली अपने को ये टॉपिक समझ में आएगा, और इसके सारे क्वेश्चन भी अपने से लगेंगे। मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 से लेकर के 4 तक कोई भी क्वेश्चन उठाओ एडवांस के, सब लगेंगे तुमसे, ठीक है। बहुत इजीली, एकदम मक्खन की तरह, ध्यान से सुनना।
सबसे पहले कि पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है, तो वो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मतलब मोटी मोटी बात ये समझ लो कि पोटेंशियल नापने के लिए यूज होता है। मेन मेन चीज यही बात है कि पोटेंशियल नापने के लिए यूज होता है। लेकिन अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा पोटेंशियल नापने के लिए तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए तो वोल्ट मीटर भी यूज होता है ना। और पोटेंशियोमीटर भी किस लिए यूज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। दोनों का यूज सेम ही है, दे बोथ आर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। बट इसमें ऐसा क्या खासियत है जो वोल्ट मीटर नहीं कर पा रहा है, वरना वोल्ट मीटर से तो काम चल ही रहा था। अभी तुम देखोगे क्या। सबसे पहले इस पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट दिखता कैसा है उस पर फोकस करिए। प्राइमरी सर्किट तो एकदम सिंपल है, एक सेल है बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लो ई डैश इसका ईएमएफ है, आर डैश इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आकर के कनेक्टेड है एक वायर से। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको या तो इसको रॉड भी बोल लो, ठीक है, जैसे मीटर ब्रिज में था वैसे ही कुछ चाहिए। तो एक वायर, इट्स अ पोटेंशियोमीटर वायर। ऑफकोर्स इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसकी लेंथ एल मान लो, ठीक। पूरा सर्किट कनेक्टेड है तो इसके अंदर एक करंट ऐसे दौड़ रही होगी। लेट्स अज्यूम कि वो करंट आई है, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू आई ऑल्सो इफ वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। एक काम करते हैं, लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू सम आर नॉट ले लेते हैं इसको, चलेगा। आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बेटा, ठीक है। तो बताओ इस करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E upon R naught plus small r. E अपॉन आर नॉट प्लस स्मॉल आर। वेरी गुड। अब if we now we know this current is flowing through this potentiometer wire, इस वायर से ऐसे फ्लो कर रहा है ये करंट, ये सेम करंट है ना, इससे फ्लो कर रहा है ऐसे। सो कैन वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर? इस वायर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो। V इज इक्वल टू, अटक जाते क्यों तुम लोग? V इज I इक्वल टू into R naught. आई इंटू आर नॉट। करंट आई, रेजिस्टेंस आर नॉट, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, डाल दो इसकी वैल्यू। तो इट इज इक्वल्स टू ई आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस स्मॉल आर। कोई डाउट है यहां तक क्या, बोलो जल्दी, एनी डाउट? नहीं नहीं है ना, ठीक है। एक चीज और इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। एक चीज हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ बेटा, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। गेटिंग इट? ये देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं पोटेंशियल ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब क्या, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि इस वायर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है पर यूनिट लेंथ है ना, पर मीटर कितना चेंज आ रहा है ना। सोचो कि अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब है कि इस वायर में तुम इस एंड से, एंड ए से बी की तरफ जब जा रहे होगे तो अगर ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी आगे बढ़ने पर पोटेंशियल ज्यादा चेंज होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है ये। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ जब तुम बढ़ोगे, है ना, या थोड़ा सा भी डिस्टेंस आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आएगा, है ना, मतलब काफी सेंसिटिव वायर होगी, ठीक। और ये वैल्यू छोटी होने का मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल में डिफरेंस स्मॉल चेंज आ रहा है ना। चेंज इन पोटेंशियल इज स्मॉल पर यूनिट लेंथ, मतलब तुम आगे बढ़ोगे तो चेंज जो आ रहा है वो छोटा आ रहा होगा, ठीक है। सर बट आप इसको यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हो? कहाँ यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ? मतलब A टू B के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L है, तो सोचिए कोई X यूनिट से बड़ा है A से, नहीं, such that यहाँ पर देखो, यहाँ जो मैंने वायर यूज की है वो वायर तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, तब तो ये यूनिफॉर्म ही आएगा ना, तब तो उस केस में तो आएगा ना। नहीं, बट देखिए सर, अगर वायर की रेजिस्टिविटी रो है
तो x लेंथ से रो x बाई a होता है, तो हम्म, पोटेंशियल डिफरेंस आपका I इंटू रो x बाई a है हाँ उस तो x फिर पॉइंट तक। पर यूनिट एक्स निकाल दो, कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं उस केस में। हाँ हाँ सही बात है, थैंक यू। एक्स से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट आ जाएगा। यूनिफॉर्म वायर के लिए ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर के लिए वी बाई एल कांस्टेंट होगा। जी सर, थैंक यू। निकाल के देख सकते हो। ठीक जी है, सर। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं इसका यूज क्या होता है, कैसे इसको यूज में लिया जाता है ना। नाउ लिसन टू मी, ये प्राइमरी सर्किट पकड़ो, ठीक है। करते क्या है कि कोई भी मान लो हमारे पास एक सर्किट है बेटा, कुछ भी, मैं यहाँ पर कुछ भी सर्किट हो सकता है ये, एनी रैंडम सर्किट, मतलब दिस दिस कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट, इट कैन बी अ सिंपलेस्ट सर्किट, और इट कैन बी अ सिंपल सेल भी हो सकती है, ये सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो इसमें मैंने दो पॉइंट हैं जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, इन दोनों पॉइंट, इस सर्किट में इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। करेंगे क्या कि एक एंड को हम एंड ए से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और दूसरे एंड पर हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर लाएंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लाएंगे, और यहां से जॉकी जो है इस वायर पे चलाना चालू करेंगे, और जहां पर ये जॉकी से, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आएगा, देयर विल बी नल डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर, इट मींस देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट और नॉट। there will be a there will be a time where there is no deflection, है ना, थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक, नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आप एक बात बताओ कि अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास कर रही होगी, इसका मतलब है इस वायर से भी कोई करंट नहीं पास कर रही होगी, यस और नो। यस सर। इसमें से भी कोई करंट, इस वाले वायर में भी कोई भी करंट नहीं होगी, और इस वाले वायर में भी कोई भी करंट नहीं होगी, है ना। ऐसा मत सोचना कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं होगी बट इससे करंट हो सकती है, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही फेल हो जाएगा। कैसे कैसे फेल हो जाएगा, तो देखो कैसे फेल हो जाएगा कि मान लो इस सेल से जो करंट निकली आई, वही करंट को वापस भी आना है ना, ये तो हम जानते हैं। तो अगर सोचो कि ये करंट ऐसे जाते 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 यहाँ पर डिवाइड अगर दो पार्ट में हो जाएगी, कुछ इसमें चली जाए और कुछ इधर चली जाए, ठीक। अब इसमें से तो कोई करंट जा नहीं रही है, इसका मतलब ये वाली करंट सीधी निकल करके जब इसमें वापस आएगी, तो सोचो ये जो वापस आने वाली करंट है, दिस करंट, ये तो लेस देन आई हो जाएगी ना, तो फिर तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले गैल्वेनोमीटर वाले वायर से कोई कोई करंट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली इस वायर से भी कोई करंट नहीं होगी, ठीक है। और इस केस में ध्यान से सोचो एक चीज, कि ये दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट काम करने लगेंगे, यस और नो। क्योंकि अगर इससे और इससे कोई करंट नहीं है, इसका मतलब है कि इस सर्किट की करंट इसके अंदर ही रहेगी और इसकी करंट इसके अंदर ही रहेगी, मतलब दोनों सर्किट ज्वाइंट होते हुए भी, कनेक्ट होते हुए भी इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे होंगे, यस और नो, यस सर। ना। एट नो डिफ्लेक्शन बोथ सर्किट will will be completely independent, है ना, will be completely independent in terms of करंट फ्लो, है ना। दोनों की करंट फ्लो इंडिपेंडेंट रहेगी, अपनी अपनी सर्किट में अपनी अपनी करंट रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसका मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज और देखो कि यहाँ पर अगर नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ, सपोज करो बेटा ये जो लेंथ है, लेट्स से कि ये लेंथ एक्स है, तो इसका मतलब ये हो गया ना बेटा कि इस एक्स लेंथ के वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी हो जाएगा, क्या कहते हो, यस सर। है ना, वही इन दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस भी हो जाएगा।
तो अब इस x के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा? तो वो तो यूनिटरी मेथड से देख सकते हो ना कि L लेंथ की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आपने माना हुआ है। देखिए ये L लेंथ की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यूनिटरी मेथड से कर लो कि तो X लेंथ की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V बाई L इंटू एक्स, है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ X लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू V X बाई L। ध्यान से देखो तुमने किया क्या है, V बाई एल इंटू एक्स कर दिया, ऐसा सोच सकते हो। V बाई एल इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तुमने पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुमको एक्स लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पता चल गया, और जितना इस लेंथ में ड्रॉप हो रहा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस होगा, है ना, बिकॉज देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहां तक क्लियरिटी है? यस सर। ठीक है, कुछ सवाल हो पूछ लेना। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल लेके कैसे कैसे यूज हो रहा है ये। तो ये आपको सबसे पहला यूज दिखाते हैं। मान लो इस प्राइमरी सर्किट की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, आई वांट टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल टू गेट ईएमएफ ऑफ अ अननोन सेल। देखिए क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास बेटा एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ है बेटा कुछ ई, और इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं कुछ स्मॉल आर, ठीक है। अब ये सेल के बारे में हमें पता करना है कि भाई इसका ईएमएफ कितना है, दैट वी वांट टू नो, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो क्या करना है आपको बेटा, इसको लाइए यहां कनेक्ट करिए, ठीक, और एक गैल्वेनोमीटर के साथ इस एंड को कनेक्ट करके जॉकी चलाइए इस पर, यहां से लेकर के यहां तक चलाइए, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे वायर पे तुम जॉकी चला रहे हो और नल पॉइंट मिले ही ना, कभी वो भी हो सकता है, उसकी बात मैं अभी अलग से करूंगा। बट अभी मान लो नल पॉइंट मिल गया, वी गेट नल पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन मिल गया, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर नो डिफ्लेक्शन मिल गया, इसका मतलब देयर इज नो करंट थ्रू द सेल, नो करंट थ्रू सेल ई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ई वाले सेल से कोई करंट नहीं होगी। और हम जानते हैं बेटा कि अगर इफ देर इज नो करंट थ्रू सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। यस और नो? यस सर। है ना। इसका मतलब ये है कि इस एक्स लेंथ के वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इस सेल के अक्रॉस आएगा, और जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही उसका ईएमएफ बन जाएगा, वही उसका ईएमएफ होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा इफ देयर इज नो करंट थ्रू सेल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। एकदम सिंपल, यानी कि ईएमएफ, है ना, इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, ईएमएफ ऑफ द सेल will be equal to potential difference of x length wire, that is Vx by L जो ऊपर निकाला, है ना। ये बात हमको पता चल गई कि if no current passes, लिख देना दोबारा से, if no current passes through cell, then potential difference across its terminal is equal to EMF of cell। ठीक है, ये बात हो गई, इससे आपने ईएमएफ निकाल लिया। कोई डाउट? डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाई एल से, ये वी एक्स बाई एल वो पोटेंशियल, हाँ समझ में आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप है फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट सी, यू कैन से। यस सर, थैंक यू।
ए से सी का पोटेंशियल ड्रॉप, और उतना ही ड्रॉप इस बैटरी के अक्रॉस होगा, और जितना बैटरी का अक्रॉस ड्रॉप होगा वही उसका ईएमएफ होगा। तो आपने ईएमएफ फिगर आउट कर लिया। ठीक, अब हमको अपना अगला गोल है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इसको फिगर आउट करना। तो आइए देखिए वो कैसे फिगर आउट करेंगे। देखिए देखिए क्या करिए, आप एक काम करिए, जो सेल है ना जिसका ईएमएफ आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है बट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता आपको, आप एक नोन रेजिस्टर लाइए, है ना, दिस इज आर नोन। ठीक है, एक नोन रेजिस्टर लाइए और इस रेजिस्टर को इस एंड के अक्रॉस कनेक्ट कर दीजिए। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं भाई, तुमको समझ में आ जाएगा इससे फायदा क्या होगा। अब क्या करना है, वापस से नो डिफ्लेक्शन मिल गया। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटा, देर इज नो करंट हेयर, देर इज नो करंट हेयर। इसका मतलब है कि जो इस सर्किट की करंट है वो इसी में घूम रही है, और इस सर्किट की करंट इसी में घूम रही है। ये तो क्लोज सर्किट है ना, तो इसकी करंट तो इसमें ऐसे से घूमेगी, इसकी इसमें घूमेगी, यहां पर कोई करंट नहीं होगी, यहां पर कोई करंट नहीं होगी। ठीक, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात, जो आपने आपको जॉर्डन ट्रिक सिखाया था मैंने, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कोलैप्स करके एक सिंगल इक्विवेलेंट सेल बना सकता हूं क्या। ये जो दो पॉइंट है बेटा, ये जो दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट मान निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक 0 ओम का रेजिस्टर मान लो, 0 वोल्ट का एक रेजिस्टर मान लो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 0 वोल्ट का एक सेल मान लो। ठीक है, तो हम ई इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, और आर इक्विवेलेंट, ऐसे इसको कोलैप्स करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट होगा, ई ओनली। नहीं ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल में जोड़ना है ना इन दोनों को, पैरेलल में, यानी कि ई बाई आर डिवाइडेड बाई, ये वाला तो 0 बाई आर है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन आर नोन। करेक्ट कह रहा हूं मैं, यस। ये आएगा, ये आपका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा। ठीक, अब जहां आपने इन दोनों को कोलैप्स करके एक सिंगल सेल बनाया, तब तो भैया ये वापस से वही पिछला वाला केस बन गया, तो यही केस बन गया एक सिंगल सेल वाला, मतलब ऐसा दिखाई देगा अब तो आपका सर्किट, ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब ये आपका ई इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट है। तो वापस से जब नो डिफ्लेक्शन मिला, इसका मतलब है कि देयर इज नो करंट थ्रू इक्विवेलेंट सेल। इसका मतलब कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स लेंथ ऑफ वायर, दैट इज वी एक्स बाई एल। अब ये अलग एक्स होगा, जब आपने यहाँ पर जब ये वाला एक्स पिछले वाले केस से अलग होगा, मतलब यहाँ पर जो आपने एक्स निकाला था ये अलग है, मतलब सॉरी ये वाला जो एक्स निकाला ये अलग है। जब आपने इसके अक्रॉस एक आर नोन जोड़ दिया तब एक अलग जगह नल डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, वो वी एक्स बाई एल। एक मिनट रुकिए। हाँ बेटा, तो यहां से ई इक्विवेलेंट आपका वी एक्स बाई लग गया। अब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये तो इसको उठा लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी, ई बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन कैपिटल आर नोन इज इक्वल्स टू वी एक्स बाई एल। समझ रहे बात, ये बन गया। तो इसको अगेन मैं बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं, रटने उठने के चक्कर में बना, लॉजिक को देखना क्या किया है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये कैपिटल आर नोन क्यों कनेक्ट किया। कैपिटल आर नोन अगर नहीं कनेक्ट करते, सोचो अगर ये कैपिटल आर नोन ये वाला नहीं होता रजिस्टर, सोचो ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती,
तो होता ये कि ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाता, फिर इक्वेशन में स्मॉल आर अपीयर ही नहीं होता जिसको तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। तो कैलकुलेट कैसे करते? तो बस ये मैथमेटिकल इक्वेशन में कैंसिल ना हो, कट ना हो, ठीक है, दिस शुड नॉट कैंसिल आउट। इसके लिए मैंने क्या किया, एक आर नोन जोड़ दिया। अब देखो ये स्मॉल आर कैंसिल नहीं होगा, और इसकी वैल्यू तो नोन ही है आर के की, बस अननोन यही है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स तो आप स्केल से मेजर करोगे यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन पर, और बाकी स्मॉल आर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये लॉजिक था इसका, ठीक है। तो ये आप क्या पढ़ रहे हो? फॉर द, एक सेकेंड, टू गेट, लिख देते हैं अलग से, टू गेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना। सेकेंडरी सेल मतलब ये प्राइमरी सेल ई डैश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी सेल ई की बात हो रही है, ई डैश इसकी बात नहीं हो रही है, याद रखना, ठीक है। बस यही हो गया बेटा। अब यही देखिए, यही यही इतना बल्कि सा सर्किट देख करके इसी से बच्चे डर जाते हैं, ये वाला सर्किट देख करके कि क्या क्या हो रहा है, और ये फॉर्मूला देख करके डर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे तो आज तक ये फॉर्मूला नहीं याद है, और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लॉजिक को पकड़ो, करना क्या है कि जब भी आपको इतना बल्कि सर्किट दे दे, और मैं तो यहाँ पर एक सेल दिया और एक रजिस्टर, मैं 3-4 सेल दे दूं, यहाँ पर एक सेल और जोड़ दूं, एक सेल और जोड़ दूं, कुछ नहीं करना, सबको पैरेलल में जोड़ करके एक इक्विवेलेंट बनाना। और जैसे ही एक इक्विवेलेंट बने, है ना, उसके बाद क्या करना है आपको, एक रीडिंग लेनी है जहां पर नल पॉइंट आए, तो AC के अक्रॉस ड्रॉप इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट के बराबर कर देना, और बस ई इक्विवेलेंट को मैथमेटिकली निकाल करके बस VF/L वही इक्वेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? हाँ कि ना? यस सर। नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हैं बेटा, है ना। इस टॉपिक को ऐसे छोड़ के मत जाना, इसको अच्छे से क्लियर कर लो क्लास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए क्वेश्चन देख। ग्रेडियंट क्वेश्चन में देता है क्या? नहीं देगा तो निकाल लोगे, वी कैलकुलेट कर सकते हो तुम, अपने खुद से कैलकुलेट कर लोगे ग्रेडियंट। देखो ना, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना बहुत टफ है क्या? एक बार करंट निकाला, हाँ हाँ करंट निकला, करंट निकलने से वी निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर दिया तो V/L आ गया। सर, इसके साथ अगर हम और एक सर्किट कनेक्ट कर दे तो वी को कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? नल डिफ्लेक्शन जैसे ही देखिए, जैसे ही आपको नो डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर कितना भी बड़ा सर्किट हो, जब करंट ही इस वायर में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर तो ये सर्किट 1 और सर्किट 2 तो इंडिपेंडेंट रहेंगे ना हमेशा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। ये बात, बट चलिए, अगर नल नहीं रहे कुछ अब और तो केस चेंज हो में? जाएगा, तब चेंज हो हाँ जाएगा, जी सर। ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं बच्चों, आइए, है ना। कॉन्सेप्ट आई गेस समझ गए, स्क्रीनशॉट और ले लिए होगे, क्वेश्चन करिए, आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये, रुक जाओ, ये जो है, एक सेकंड, ये वाली जो ई डैश वाली बैटरी है, ये 10 वोल्ट की है, ठीक है। आर डैश जो रजिस्टर है ये कुछ 1 ओम का ले लो, 1 ओम ले लो, और ये सेल जो है, ई वाली जो सेल है, ये सेल, ये सेल ले लीजिए 2 वोल्ट की, ठीक है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसकी वैल्यू ले लीजिए 1 ओम, गेटिंग इट। और एक सेल और कनेक्ट करेंगे, ये 2 सेल हो गए, एक और कनेक्ट कर देते हैं, और चाहूँ तो मैं इसको उल्टा कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इक्विवेलेंट निकालने की। एक सेल ऐसे, ठीक है। इसको 1 वोल्ट ले लो और 1 ओम ले लो, तो ये आपका 1 वोल्ट सेल है, और इसको 1 ओम ले लो, समझिए, और ये ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। समझ गया ना?
आपसे, और रॉड लेंथ दे दिया है आपको 1 मीटर, रॉड का रेजिस्टेंस भी दे दिया है। रॉड मतलब वही पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, रॉड। ठीक है, बस लोकेट द नल पॉइंट, आपको एक्स निकालना है, फाइंड एक्स। बोलिए, कंफ्यूजन है दिमाग में या क्लियरिटी है, करना क्या है? कंफ्यूजन है तो बोलिए, इसमें मैं कुछ कुछ बोलूं, हिंट दूं। सर क्लैरिटी एक बार कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। निकालिए आंसर, चैट में भेजिए। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। हाँ बेटा, हो गया। यस सर, आंसर देखेंगे क्या ठीक है, है। देख लेता हूँ, जल्दी से चेक कर लें क्या क्या आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई? हम्म, ओमकार का आंसर सही है, इसके अलावा आंसर गलत है सबका, गड़बड़ है बेटा। रीचेक करना है आप लोगों को, अपने आंसर को रीचेक करो। चलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, गलती कर दे रहे हो यार तुम लोग, मतलब क्या कर रहे हो? देखो,
ये सर्किट है, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं और यहाँ से जोड़ देते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालें, ठीक है, कैसे निकाला जाए, है ना, इसका हम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो पहले सेल कैसे बनाए, सेल किस तरह की शक्ल की बनेगी। तो देखो किसका रेशियो ई बाई आर, किसके रेशियो बड़ा है, तो ये 2/1 है, ये 1/1 है, तो इसका बड़ा है आर आई रेशियो, यानी इक्विवेलेंट की शक्ल ऐसी दिखेगी, है ना, ऐसे दिखेगी, ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं आइए, फिर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये वाला पॉजिटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव में लिखिएगा, यानी 2/1 माइनस, इसको माइनस में लिखेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाई 1/r प्लस 1/r। कितना आ रहा है ये, 1/2 आ रहा है क्या, 1/2 वोल्ट। इक्विवेलेंट 1/2 आ गया, और आर इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा, 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में है, यानी 1/2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट भी आ गया, आपका ये भी आ गया, तो बस खत्म कहानी, सेल जोड़ दो यहाँ से। और बाय द वे आर इक्विवेलेंट की तो जरूरत भी नहीं थी अपने को, है ना, इस पार्ट, इसको तो निकालने की अपने को कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्टेड है, और ये आपका ई इक्विवेलेंट जो है ये 1/2 वोल्ट का है। ठीक है, बस एक्स कितना हो गया, एक्स आपका हो गया ना, कितना हो गया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे ना, देयरफॉर ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ एक्स लेंथ, है कि नहीं। तो कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, सबसे पहले इसमें करंट कितनी होगी सोचो, तो कितनी करंट होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ जो आपका वायर था, ये जो आपका रॉड का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का ये है, 1 ओम का ये है ना, तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का, ये जो इंडिपेंडेंट सर्किट है प्राइमरी, है ना, 1 ओम ये, 1 ओम ये, 2 ओम, और 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना हो गया, 10/2 5 एम्पेयर करंट है इसके अंदर, है ना, ये जो करंट आ रहा है ये 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है। ठीक, और सबसे पहले तुम एक काम करो, इस पूरे ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, इसको साइड करो पहले, ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो वी ऑफ ए बी, यानी कि आई इंटू आर करेंगे, आई इंटू आर करेंगे, है ना, ये तो करेंगे। तो आई की वैल्यू 5 एम्पेयर, रॉड का रेजिस्टेंस 1, यानी 5 वोल्ट का आ रहा है वोल्टेज ए बी के अक्रॉस। ठीक है, तो अब अगर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एक्स का, क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो 5, है ना, 5/L इंटू एक्स, तो यानी 5x आएगा। ठीक, तो बस हो गया ना सवाल। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए एक्स, है ना, और ई इक्विवेलेंट हाफ, और ये आ रहा है 5x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1/20, यानी x कितना हो गया, 0.1 ना, 1/10 ना, 1/10 0.1 हो गया, ये आंसर आ गया। देखो अच्छे से, बोलो क्या डाउट है इसमें, क्या गलती कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो गलती करने का इसमें स्कोप ही नहीं है कुछ, है ना। अगर एकदम बचकानी गलती करोगे तो या तो रॉड का रेजिस्टेंस ही छोड़ दे रहोगे करंट के टाइम पर, सिर्फ 10/1 करके 10 एम्पेयर करंट मान ली होगी, एक बचकानी गलती ये हो सकती है, और तो मुझे नहीं दिख रहा इसमें क्या गलती हुई होगी, बोलो। समझ में आया क्या ये पूरा क्वेश्चन, हाँ या ना। हाँ सर। एक बार जल्दी से चैट में रिएक्ट कर दीजिए, इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन पूरा इन एंड आउट, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी है, रिप्लाई वाई इन द चैट बॉक्स, क्योंकि यही लेवल है जे एडवांस का पोटेंशियोमीटर में, यही लेवल ही है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी से। एक तो बच्चे कम हो, ऊपर से रिस्पॉन्ड भी सब लोग नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक लास्ट सवाल और। देखिए इसमें क्या करेगा ना बेटा कि आपको दो डिफरेंट वायर दे देगा, समझ रहे हैं? एक अरे यार ये क्या हो गया, देखो तुमको क्या करेगा, ऐसे दो वायर पकड़ा देगा बेटा, ठीक है? एक वायर ये है, एक वायर ये है, समझे? ऐसे दोनों के अपने अपने रेजिस्टेंस हो जाएंगे, अपने अपने लेंथ हो जाएगी, समझ रहे हैं? इस तरीके से, ठीक। और इस क्वेश्चन को कर लेके देख लेते हैं। जैसे क्या डेटा दिया है, मान लो तुमको बोल दिया कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ले लो, और दोनों की लेंथ कुछ कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है? कंसेप्ट समझाने के लिए लेंथ इक्वल दे देते हैं, अभी आपको अलग अलग लेंथ भी दे सकते हैं। तो मान लो कि ये वाली जो लेंथ है ये भी 50 सेंटीमीटर ले लो, ये वाली लेंथ भी 50 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? दोनों की डिफरेंट लेंथ, दोनों की लेंथ सेम हो गई। और रेजिस्टेंस एक काम करो, इसका 1 ओम ले लो, ठीक है, ये व्हाइट वाले वायर का, और येलो वाले का 2 ओम ले लो, ठीक है? ये है आपका प्राइमरी सर्किट, दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ गया क्या प्राइमरी सर्किट है? अब क्या कर रहा है कि एक सेल ला रहा है बेटा, ठीक है? और 5 वोल्ट का सेल है, 5 वोल्ट का, ठीक है? 5 वोल्ट का सेल है, और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी, वो देने की जरूरत नहीं है। और गैल्वेनोमीटर ये ऐसे है, ठीक है? ए से एक एंड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट करना है यही पूछ रहा है, मतलब बेसिकली नल पॉइंट लोकेट करने के लिए कह रहा है, लोकेट नल। ये भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको सही करके ही जाना है तुम्हें। नल पॉइंट लोकेट करना मतलब बेसिकली पॉइंट ए से डिस्टेंस बतानी है, लोकेट नल पॉइंट फ्रॉम ए। चलो फ्रॉम पॉइंट ए से डिस्टेंस बतानी नल पॉइंट की, ढंग से बताना, ध्यान से बताना, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। कर सकते हो क्वेश्चन तुम लोग। सबसे पहला काम क्या करोगे, सर्किट में करंट निकाल लो, करंट निकालने के बाद इन दोनों वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो, तो फिर तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि ये नल पॉइंट किधर होगा। जैसे सुनना, रुको, करने से पहले एक दो बातें और सुन लो ताकि सही क्वेश्चन करो तुम लोग। अंधा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो, जैसे देखो ये बैटरी 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की बैटरी, तो अब ये नल, ये जो जॉकी है, ये जहां पर भी कनेक्टेड होगा उस पॉइंट से एक्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ए और एक्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा, यस और नो? yes. होगा। अब अगर मान लो ये जो व्हाइट वाली वायर है इसका पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 6 वोल्ट का, तब ये जॉकी येलो वाले वायर पे नल पॉइंट देगी या व्हाइट वाले वायर पे नल पॉइंट देगी? येलो। सोच के नहीं बोल रहे हो तुम लोग, फिर से सुनो। जहां पर भी ये जॉकी कनेक्टेड होगी, सपोज करो यहां कनेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये मतलब कनेक्ट होगी मतलब जहां पर नल पॉइंट देगी, इसका मतलब है कि ए से लेकर के इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट होना चाहिए ना। यस। ए से लेकर के
इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट होना चाहिए, बिकॉज 5 वोल्ट इज द 5 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, एंड वी नो दैट कि ये जो एक्स डिस्टेंस आ रहा है, ये जो एक्स डिस्टेंस आएगा है ना, इस एक्स ए से लेकर के इस पॉइंट का, सी पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 5 वोल्ट। लेकिन अगर ये जो व्हाइट वाली वायर है, सुनना ध्यान से क्या पूछ रहा हूं, सपोज ये जो व्हाइट वाली वायर है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेकर के इस जंक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप लेट से 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, तो ये जॉकी व्हाइट वाले वायर पर 5 वोल्ट देगी या येलो वाले वायर पे 5 वोल्ट देगी? येलो। येलो पे देगी। और अगर मान लो ये जो व्हाइट वाली वायर है ये 6 वोल्ट की है, तब ये जॉकी कहां पर देगी? वाइट वाली वायर पे। व्हाइट पे। अगर मान लो ये व्हाइट वाली वायर एग्जैक्टली 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस कैरी कर रही है, तब ये जॉकी कहां पर देगी नल पॉइंट? दोनों के बीच में। दोनों के बीच में देगी। दिस इज द कंसेप्ट। समझ में आई बात? हाँ या ना? वी एक चीज नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ग्रेडियंट का मतलब वी बाई एल अगर 6 हुआ मतलब एक यूनिट बढ़ने वी से। बाई एल की बात नहीं कर रहा मैं, वी बाई एल नहीं, मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, ए से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप, ये बोल रहा था मैं। पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेडियंट की तो मैंने बात ही नहीं की। ओ सॉरी मैं गलत ठीक है, सुन। ग्रेडियंट छोड़ दो, ग्रेडियंट तो बस बता दिया, ठीक है। ग्रेडियंट के बिना भी तुम नॉर्मली इसको सोचो ना, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल इजी वे में सोचो ना चीजों को, जो अभी तक करंट तुम पढ़ते आए हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, बस वैसे ही सोचना है। एक मिनट। हाँ बेटा, समझ में आई मेरी बात? कुछ पूछना है? कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ, इसको बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ की तरह सिंपल सॉल्व करो ना, जैसे नॉर्मल सर्किट सॉल्व करते हो वैसे। दुनिया भर की चीजें इस पर सोचनी ही नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो नाम था, एक नामकरण था, वो बता दिया, उसकी जरूरत है, उसको नहीं पता होगा तब भी तुम क्वेश्चन कर लोगे यूनिटरी मेथड से, बेसिक। डू यू वांट टू ट्राई या मैं करूं उसको, क्योंकि टाइम अप हो गया है? सर क्वेश्चन समझ तो गया है, अटेम्प्ट समझ कर गया लो। ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, मैं करता हूँ, आप देख लो अच्छे से। ठीक है, अब देख लो, आप मॉड्यूल में प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ सर्किट में करंट कितना होगा व्हेन देयर इज अ नल पॉइंट? अगर नल पॉइंट अपने को मिल गया है, सर्किट में करंट कितना होगा? जल्दी से बोलो, ऋषिता बोलो जल्दी, करंट कितना होगा? 10/3/4 मतलब 40/3। 10/? 3/4। सर 5/2। 10 बाई कितना? 4 ना, हाँ सर। यानी 5/4 ना। क्या हो गया ऋषिता? 5/2। 5/2। 5/2, हाँ। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। टोटल आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम, एंड 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10/4, 5/2 एम्पेयर। ठीक, अब मुझे बताओ कि ये जो जंक्शन है, लेट मी कॉल दिस जंक्शन सी, सी बोल देते हैं जंक्शन को, या डी बोल देते हैं। ठीक है, इस जंक्शन को। ठीक, तो एडी जो व्हाइट वाली वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? या चलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस व्हाइट वायर इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो आई कितना है? 5/2, और into 1। कितना है? 1, तो 5/2 वोल्ट, यानी कि 2.5 वोल्ट। यस सर। ठीक, तो तुम सोचो अगर ये जॉकी को मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा तब भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2.5 वोल्ट का है। अपने को 5 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए टू गेट द नल पॉइंट। ओके, इसका मतलब एक चीज की क्लियरिटी आ गई कि ये जॉकी रहेगा किस वायर पर? येलो। येलो वाले वायर। ठीक, मतलब बेसिकली ये वाली लेंथ पता करनी है बेटा, ये लेंथ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, इस लेंथ को। गेटिंग? इस वाई को पता कर रहे हैं, और बता सकते हो कि वाई का जो वाई के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होना चाहिए? वाई के अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए?
सर 2.5। 2.5 वोल्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहां से लेकर के यहां तक 2.5 मिल चुका है। अब 2.5 और मिल जाएगा तो टोटल 5 वोल्ट हो जाएगा, है ना? यही चाहिए अपने को। ठीक है, तब तुम मुझे बताओ कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा y के करस्पॉन्डिंग वो कैसे निकलेगा? तो इजी है। करंट कितना है, मतलब ऐसे तो लॉजिकली भी दिख रहा है आपको, डायरेक्ट भी दिख जा रहा है कि इस पूरे पूरे येलो वाले वायर के थ्रू कितना, पहले बताओ पूरे येलो के थ्रू, अगर पूरे येलो के थ्रू पूछो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो I है 5/2 और R है 2, यानी 5 वोल्ट। तो सोचो डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना कि अगर 50 सेंटीमीटर की वायर है और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है और आपको 2.5 वोल्ट चाहिए, तो Y की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 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 बोलो। 25। 25 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? यस Y के क्रॉस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 25 2.5 होगी, 2.5 वोल्ट होगी, है ना? Y के क्रॉस 2.5 वोल्ट होगा, मतलब 2.5 रखना है अपने को। तो ये 2.5 वोल्ट के लिए हमको कितना लेंथ चाहिए? तो वही V, है ना, V/L, ठीक है, V/L इंटू Y। तो यहां से तुम देख रहे हो ना Y 25 सेंटीमीटर आएगा, और ये ओरली दिख रहा है, ये तो कैलकुलेट करने की ऐसे फालतू कैलकुलेशन है, ये डायरेक्टली दिख रहा है। यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर में अगर ड्रॉप 5 वोल्ट का हो रहा है तो 2.5 वोल्ट का ड्रॉप कितने में होगा? 25 सेंटीमीटर में होगा। खत्म, आंसर आ चुका है। बोलो क्या आंसर हो गया? ये 70 75। x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ये आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलिए कोई डाउट है? पूछिए, पूछ के क्लियर करके तभी जाओगे, अभी भागना नहीं। एक एक दो चीज और बतानी है बस, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब उसका जवाब दे देता हूं तुमको कि अगर नल पॉइंट नहीं मिलेगा ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हाँ, नो नल पॉइंट की सिचुएशन आ सकती है। कब आ सकती है वो देख लो जरा। नो नल पॉइंट की सिचुएशन, दो ऐसे कंडीशन है बेटा जो आपको नो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। देखो कब, एक तो तब जब, ये ले आओ जरा, कहाँ गया ये प्राइमरी सर्किट, ये देखिए, मान लो ये बेसिक सा सर्किट, एक प्राइमरी सर्किट और एक ऐसे सेल बना करके आपको समझा देते हैं, इससे बात आप चमक जाएंगे। जैसे मान लो अगर इस E, ये जो सेल लगा रहे हो सेकेंडरी वाली EMF E, अगर ये बड़ी हुई E डैश से, यानी इससे, तो सोचो कभी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। सोचो मिलेगा क्या नल पॉइंट? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा नल पॉइंट? क्योंकि नल पॉइंट मिलने के लिए A और C का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E के बराबर होना चाहिए, वो E के बराबर होना चाहिए। और इनफैक्ट A और B का ड्रॉप ही E डैश से कम आने वाला है ना? क्योंकि E डैश पोटेंशियल, देखो ना, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? E डैश माइनस IR डैश होगा ना, क्योंकि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा ना जितना इस सेल के अक्रॉस होगा। और सेल के अक्रॉस कितना होगा? E डैश माइनस IR डैश, विच इज लेस देन E डैश। जब A और B के अक्रॉस ही पोटेंशियल ड्रॉप E डैश से कम है तो AC के अक्रॉस तो E डैश से कम होगा ही होगा, और आपका सेल ही E डैश से बड़ा EMF का है। तो इस केस में कभी पोटेंशियल आपको नल पॉइंट मिलेगा नहीं। क्लियरिटी है, हाँ या ना? यस तो Yes, और sir. एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो इसको सेल के टर्म्स में नहीं बताता हूँ। मान लो कि कोई भी एक सर्किट है और इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। अब अगर मान लो रियलिटी में इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये,
दिस इज सम डेल्टा वी, ठीक, डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से कुछ वी, उसको अपन वी से डिनोट कर रहे थे ना, तो वी ही रखते हैं, वो कुछ वी है, ठीक। अगर मान लो जो वी है वो लेस देन डेल्टा वी हुआ, तो तुम इस जॉकी को कहीं भी चलाते रहो, नल पॉइंट नहीं ना मिलेगा, सोचो, नहीं मिलेगा। है ना। यही कंडीशन है, यही इंपॉर्टेंट, ये एक नो नल पॉइंट की सिचुएशन है बेटा, है ना। मतलब कि जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ढूंढना चाहते हो, उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली में इस वायर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस से कम ही होना चाहिए। अगर इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर से ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के इन दोनों पॉइंट का हुआ, तब नल पॉइंट घुमाते रहोगे कभी मिलेगा ही नहीं। दूसरा एक कंडीशन कब है बेटा, एक और सिचुएशन है यहाँ पे आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, सिचुएशन नंबर 2 देखो। मान लो कि ई जो है, ये ई, ये ई डैश से तो कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो सेल है ना, ये जुड़ी उल्टी हुई है, इस तरीके से जुड़ी है, मान लो ऐसे, इस तरीके से जुड़ी है, तब भी आपको नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, कभी नल पॉइंट नहीं मिलेगा इस केस में भी। सोचो क्यों, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। सोच के देखो कि लेट कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। तो मान लो कि सी पे तुमको नल पॉइंट मिल गया, सी पर नल पॉइंट मिल गया। अब अगर नल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये वाली सर्किट इंडिविजुअल है ना, और इसमें से कोई करंट नहीं है। तो अगर करंट देखो इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका होगा, पोटेंशियल ऑफ ए, फिर पोटेंशियल ऑफ सी, फिर पोटेंशियल ऑफ बी। अग्री और नॉट? क्योंकि जी करंट सर। फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ए का सबसे हाई, फिर सी, फिर ऐसे ए इधर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर नल पॉइंट मिल गया है, अगर नल पॉइंट मिल गया है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई करंट नहीं पास कर रही है। इसका मतलब है कि AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। बट अगर सेल के अकॉर्डिंगली तुम सोचो, तो सेल का जो हाइयर टर्मिनल है वो बी से जुड़ा, वो सी से जुड़ा है, और लोअर ए से जुड़ा है। तो 22, अगर मैं सेल के अकॉर्डिंग सोचूं, अकॉर्डिंग टू सेल, सोचो क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेल, किसका पोटेंशियल हाई होगा बोलो, सी का या ए का? बी। सी का। सी का पोटेंशियल बड़ा होगा ए से। तो तुमको दिख रहा है कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर, हाँ सर। बट सर करंट कॉन्ट्रडिक्शन तो फ्लो ही नहीं कर रहा है अंदर से, तो फर्क क्या पड़ता है? मतलब करंट अगर ए से सी फ्लो करता ए तब से सी तो फ्लो कर ही रहा है ना, इसमें तो नहीं, करंट है ही ना। नीचे से नीचे से नहीं कर रहा, हाँ, फिर ठीक है, बताओ। नीचे से अगर फ्लो करता तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता, क्योंकि हाई लो से हाई पोटेंशियल जाता नहीं है। नहीं 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 नहीं, करंट जाए ना जाए, करंट नहीं जा रहा है यहाँ पे, मान लो नो डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं जा रहा है। हाँ। अगर करंट नहीं जा रहा है तो AC के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा होगा। और अगर ओके EMF के बराबर होगा तो C शुड बी एट हाइयर पोटेंशियल एंड A शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, ओके सर, समझ में आ गया। है ना। तो ये हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन है। सो बस यही बात थी, एंड दैट्स इट, आपका चैप्टर खत्म होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर है। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द लेक्चर, लीव द सेशन, ठीक है। हाँ ऋषिता बताओ। सर आज छोड़ के आपका कभी डाउट सेशन है क्या, बीटेस्ट के पहले? देखने दो, रुको चेक करते हैं, एक तो आज है। हाँ, वो तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, अच्छा, क्लास है अपनी। हाँ, एक मिनट को देखता हूँ। 10 जुलाई, बी टेस्ट कब है अपना, डेट क्या है? 13। 13 पर, से पहले देख लेते हैं एक बार। 11, कल 11 तारीख है, 11 को क्या, परसों का क्या शेड्यूल है? परसों 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 एक डाउट है, किसका डाउट है ये? C26 का है ये तो।
नहीं है बेटा, बीटे से पहले, सॉरी। ओके सर, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। हाँ सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर, पोटेंशियल अक्रॉस 2 पॉइंट्स लिखते कैसे हैं? कंफ्यूजन हो रहा है। V इक्वल टू आई। हाँ सर, मतलब करंट, उस वायर के थ्रू करंट निकालो और उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। और अगर पोटेंशियोमीटर में तुम बात कर रहे हो कैसे लिखते हैं, तो भी वैसे ही लिखते हैं। बस अब देखिए, जैसे यहाँ पर मान लो मुझे एक्स वाले लेंथ के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो एक तो हम्म, तरीका ये है कि पहले आई इसके अंदर पता कर लिया, और पहले ए से मतलब आई पता कर लिया, तो पहले मैं एक्स लेंथ का रेजिस्टेंस पता कर लूं। ठीक है। ठीक है। अब एक्स लेंस का रेजिस्टेंस पता करके V इक्वल टू आई आर कर दो, बट रेजिस्टेंस पता करने नहीं जाएंगे। हमको पता है ना कि ए से लेकर के इस एंड बी तक जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो रहा है वो यूनिफॉर्म ड्रॉप ही होगा ना, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। जी। ठीक है। तो मैं सिंपल ऐसे यूनिटरी मेथड से कर लूंगा कि एल लेंथ के वायर में जो ड्रॉप हो रहा है वो V का ड्रॉप हो रहा है, तो एक्स लेंथ में कितना, V बाई एल इंटू एक्स। ओके ओके ठीक है। ओके। अगर देखो इसको प्रॉपर अगर ओम्स लॉ से करके जानना चाहती हूँ, तो देखो ऐसे मैं कर लूंगा कि अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर की बात करूं, ए बी वायर, सो लेट्स हाँ अज्यूम वो कुछ, उसको ऐसे लिख सकते, चलो रो एल बाई ए ऐसा लिख सकता हूँ। जी। और रेजिस्टेंस ऑफ ए, इस पॉइंट को सी बोल दे रहा हूँ, ए वाला। ठीक है। तो एसी वायर का बोलो कितना होगा, रो रो एक्स बाई। एक्स बाई ए होगा। ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहता हूँ ए बी वायर में, तो क्या लिखूंगा, आई इंटू आर ए बी। सही बात है। हाँ हाँ। और अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहता हूँ एसी वायर में, तो मैं लिखूंगा आई इंटू आर ए सी। जी। तो सोचो ये जो आएगा, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, दोनों का रेशियो ले लूं, तो ये वाला आपको पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, ए बी के अक्रॉस हाँ हाँ, वी है। वी है वो, और आपको ये निकालना है एसी वाला। अब सोचो ये रेशियो में से आई तो कट जाएगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है, एल बाई एक्स। एल बाई एक्स ना, जी जी जी। एल बाई एक्स। तो वी ए सी देखो कितना आ रहा है, यही तो आंसर आ रहा है, वी ए सी की वैल्यू यही आ रही है, वी बाई एल हाँ इंटू सर। जाएगा। समझ में आया। ओके सर, जी सर, जी सर। ठीक एंड है। सर, ये स्टेटमेंट जो आपने बोला था कि करंट नहीं फ्लो करने से पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ, आप मुझे एक बार समझा सकते हैं क्या? ये तो याद करो, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त हुई थी कि नहीं, कि अगर कोई सेल है और ये ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है आई, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये आया था कि नहीं आया था। हाँ हाँ हाँ। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो इक्वल टू ईएमएफ हो जाएगा कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ओके, हाँ हाँ सर। जी सही। सर। सर, पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उसको नेगेटिव मानते हैं इस इक्वेशन में, या फिर पोटेंशियल राइज होता है तो उसको मानते हैं नेगेटिव? नहीं, वो चाहे ड्रॉप हो चाहे राइज हो, मतलब आप हाई से लो लिख रहे हो ना, तो आप क्या कैसे लिख रहे हो, हाई पोटेंशियल माइनस लो लिख रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, लो लो माइनस हाई लिख रहे हो तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ए जो वो हाइयर पोटेंशियल है, सी लोअर है, तो वी ए माइनस वी सी पॉजिटिव आएगा। जैसे सर अभी आपने ई माइनस आई आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखा, तो जैसे ई वो सेल को क्रॉस कर रहे थे, पोटेंशियल बढ़ रहा था, इसलिए उसको पॉजिटिव किया क्या? ऐसा था ना ये हाँ हाँ। ये ए है ये बी है, तो जी। लोअर पोटेंशियल कौन सा है, लो से इधर से कनेक्टेड है, ये लोअर है। हाँ हाँ और हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, जो बैटरी के बड़े से कनेक्टेड हाइयर है। ठीक हाँ है। हाँ करंट अगर ऐसा जाएगा तो मैं कौन सा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, तो बड़ा पोटेंशियल कौन सा, ए का, छोटा बी, हाँ हाँ आई माइनस लो इक्वल टू ई माइनस आई आर। हाँ। वी ए माइनस वी भी तो समझ में आया सर, ये आर एच एस में ई को कैपिटल क्यों माने? क्योंकि तुमने पोटेंशियल। रिवीजन प्रॉपर नहीं किया रिश्ता, इसीलिए ये सब डाउट पूछ रही हो तुम, ये सब प्रॉपर डिस्कस हुआ है। देखो अगर मैं इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा करके डिराइव करूंगा, तो बी से स्टार्ट करूंगा डिराइव करना, तो वी बी इस पॉइंट पर, हाँ हाँ वी का पोटेंशियल वी बी, और अब करंट के डायरेक्शन में चलो, तो अब जैसे ही रजिस्टर को मैं यहां से यहां क्रॉस करूंगा, पोटेंशियल घटेगा, माइनस हाँ कितना आएगा, आई इंटू आर। हाँ हाँ और फिर सेल को लोअर से हायर में जब जंप करूंगा तो प्लस ई आएगा एंड इक्वल्स टू वी वी ए आ जाएगा। अब सोचो यहाँ से वी ए माइनस वी बी इधर भेजो, उसको ई माइनस आई आर आएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर लेक्चर नोट्स एंड रिकॉर्डिंग दे दी जाए जल्दी आज।
क्या 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 लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग और नोट्स जल्दी भेज दीजिएगा आज। तुरंत भेज देता हूँ, तुरंत भेज देता हूँ। यस, ठीक है, बाय करनी बाय। है। ओके भाई। हाँ सर और एक हाँ एक्चुअली टाइम नहीं था और एडवांस का टेस्ट है, तो टफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है। हाँ तो मैं एक्सरसाइज 1-2 और एक करके गैलेक्सी करूँ क्या, इलिस्ट्रेशंस ओनली? कर सकते हो। हाँ, सॉल्व इलस्ट्रेशन लगा लो, कम टाइम में ज्यादा वैरायटीज कवर करने का यही बेस्ट तरीका है। हाँ ना, सॉल्व एग्जांपल। ओके बाय सर। बाय बाय। करनी चाहिए, बोलिए बेटा। सर अभी जो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट किया, हाँ। सर उसमें हम ऐसा कह सकते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली यही है कि जो हमारा एक्स्ट्रा हमने सेल लगाया है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई हो जाएगा और ऊपर वाले के लिए फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए। हाँ हाँ, जी मतलब सर। ये बेसिकली देखो, इस सेल के हिसाब से लो तो ए से सी बी जाने में पोटेंशियल घट रहा है, हाँ यस सर। घट रहा है। और इस सेल के हिसाब से लो तो सी से ए जाने पे घट रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। जी सर। क्योंकि अगर ऊपर वाले के हिसाब से सोचे तो ए बड़ा पोटेंशियल, सी छोटा पोटेंशियल। इसके हिसाब से सोचे तो सी बड़ा, ए छोटा, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, तो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं इसमें। ये जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके।